हेलो, आपके अपने परिवार करियर टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि यूपीपी में आने वाले क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, उन्हीं को निकाल के हम लोग कर रहे हैं। वही आप लोग प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस सेट निरंतर आ रहे हैं। आप लोग करते रहो। क्या है प्रैक्टिस? क्या है इसमें? 42 क्वेश्चन क्या है? 42 सही 1/5 भागे ब्रैकेट स्टार्ट 36 प्लस 2/3 का मतलब होता है गुणा माइनस 24 भागे 8 प्लस 4/5। अब क्या होता है बॉड मास में? पहले क्या करते हैं? भाग। तो इसे लिख सकते हैं कितना होगा? 210 हो गया। 42 पंचे 210, तो ये 11 हो गया। 211 भाग 36, 36 हो गया। उसके बाद अब इसको चाहे से काट पीट लो, तो डिवाइड ही है ना। तो क्या होगा? 3 × 5 = 15, तो 5 दूनी 10 माइनस 8 × 24, 8 × 24 प्लस 4/5, 4/5 हो गया। और 24 4/5 हो गया। तो यहाँ पे देखो कितना हो गया। यहाँ पे दो। अब इसका पूरा कैलकुलेशन करो, कितना होगा? 5 को कितना होगा? 5 × 15 = 19, कितना हो जाएगा? 19। इधर कितना हो जाएगा? 36 46 माइनस 5 भागे 211/5, 211/5 भाग कितना करना है? 211/5 करना है। तो क्या हो जाएगा? 211/5 करना है, तो इसमें क्या होगा? भाग 211/3, 211/5 माइनस 230 माइनस 19/5। तो ये क्या हो जाएगा? 211 हो जाएगा। अब आप लोग समझ ही रहे होंगे, उल्टा कर देते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे 211 बचेगा, गुणे में उल्टा हो जाता है, तो 5 211 कट गया। कितना आया? 1। तो इसका आंसर हमारा कौन सा होगा? 1 आ जाएगा। थोड़ा आप कैलकुलेशन फास्ट करो, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, अच्छे खासे आएंगे, आपको करना भी होगा। अब क्या दिया है? मान लीजिए x वह सबसे बड़ी संख्या है। कोई x संख्या मान लो जो वह सबसे बड़ी संख्या है। ठीक। क्या है? जिसमें से 6564, 7416 और 8907 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। तो एक अंकों का योगफल ज्ञात करो। तो एक अंकों का योगफल ज्ञात करो। तो समान स्थिति में जब योगफल क्या निकलता है? योगफल निकल रहा है। तो अब हम देखते हैं, तो इसमें क्या है? शेषफल ज्ञात करना है। पहले क्या ज्ञात करना है? शेषफल। तुम क्या कर लेंगे? पहले देखो क्या करेंगे। बड़ी संख्या 7116 माइनस 7016 माइनस 6564, इसको माइनस करो तो शेषफल कितना बचेगा? 852 बचेगा। कितना बचेगा? क्योंकि यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 6 5 11 यानी 5 बचेगा। यहाँ पे कितना? 852 हो गया। अब उसके बाद देखो क्या करना होगा। उसके बाद किससे किसको घटाना होगा? 800 कितना है? 8900, 8907 से कितना घटाना होगा? 7416 घटाना होगा। 7416 घटाना होगा। 7416 घटाओगे तो कितना बचेगा? अगर 7416 घटाते हैं तो देखते हैं कितना। एक इधर हो गया, एक ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे कितना था? एक घट गया, यहाँ पे 10, तो यहाँ पे कितना बचा? 10 एक गया 9, 9 हो गया ना। 10 से एक गया कितना होगा? 9 होगा। फिर कितना बचा? यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे बचा 8, 4 गया 4, फिर क्या हुआ? 1। ठीक। अब फिर आगे देखो कितना क्या करना होगा कि वो 8907 से कितना घटाना होगा? बड़ी संख्या मतलब साइकिल एक चल रही है। 8907 से क्या घटाना होगा? फिर क्या हुआ? 6564 घटाना होगा। तो इसमें से क्या होगा? 3 हो जाएगा। अगर 3 हो जाएगा फिर उसके बाद क्या होगा? 6 4 हो जाएगा, 4 10 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा? कितना बचेगा? 1 कितना? 2 नहीं 3 होगा। यहाँ पे कितना होगा? 3 बचेगा, क्योंकि 5 3 3 बच जाएगा। यहाँ पे 2 बच जाएगा, यानी ये कितना बच जाएगा? 3
इसमें कितना बच जाएगा? 343 बच जाएगा, सॉरी कितना बचेगा? 343 पूरा पूरा बचेगा यहाँ पे, 343 बच जाएगा। अब इसका देखते हैं क्या करना होगा। इसमें क्या होगा? दो दो देखो यहाँ पे कितना है? 6 2। अब यहाँ से कितना बचा? 6 2 हो गया। यहाँ पे 6 से 2 गया तो कितना बचेगा? 2 ही तो बचेगा। हाँ ठीक, 2 हो गया। ठीक, अब ये संख्याएं याद नहीं। अब इनमें से क्या करना है? आपको एलसीएम निकालना है। आपको क्या निकालना है? एलसीएम यानी कि मासा निकालना है। मासा निकालने के लिए क्या करोगे? 892 को 800 852 सॉरी 852 से 1491 से क्या करना होगा? विभाजित करना होगा। अब विभाजित करने के लिए क्या करना होगा? डबल करेंगे तो एक, डबल करेंगे, डबल करेंगे तो ज्यादा चला जाएगा, तो कितना होगा? 852 हो गया, तो ये कितना होगा? 9। अब यहाँ पे 8, और 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 3, 3 बचा। अब यहाँ पे कितना है? 14, 8 6 14। अब ये कितना? 852 है, तो ये 1 ही जा जाएगा। कितने जा जाएगा? 1 जा, तो 639 कितना बचा? 639, 639 बचेगा, 639। फिर कितना जा जाएगा? 852 है। कितना है? 852 है, तो ये फिर 1 जा जाएगा, तो कितना होगा? 639, 639 जब 1 जा जाएगा 213 बचेगा। कितना बचेगा? 213, 213 600 कितना? 39। इधर थोड़ा देख लो, बढ़ा देते हैं यार, थोड़ा टेढ़ा ही हो गया। देखो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे कितना बचा? 1 जा गया, 600 कितना बचा? 9 बच गया, 6 बच गया, 3 बच गया और 6 बच गया, 639 बचा। फिर कितना है? 852। कितने से करोगे? 852 से 1 चल जाएगा, तो कितना होगा? 639 होगा। ठीक, 1 जा हो गया। यहाँ पे कितना बचेगा? 213, 213, 3 9, 3 के 9, ये 3 3 जा चला जाएगा ना, तो 639 है यहाँ पे, तो 639 हो जाएगा, तो ये गुणा हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना है? 213। अब 213 जो है कितना है? 2 3 4 3। इसका क्या करना है? डिवाइड करना है। इतने से तो 11 जा 213, 2 1 3, कितना कितना जा जाएगा? फिर 1 जा जाएगा, 2 1 3, ये क्या है? सबका कट गया, तो कितना बचा? एचसीएफ तुम्हारा कितना आया? एचसीएफ आ गया तुम्हारा कितना? 213। अब क्या बोला है? योगफल ज्ञात करना है, तो 2 + 1 + 3 कितना हुआ? 3, 2 1 3 1, 3 3 6 हो गया। कितना आंसर आया? 6। आराम से करोगे, हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन बहुत नॉर्मल आते हैं और बेसिक टाइप से पूछा जाता है, आप लोग फंस जाते हो। अब क्या है? राधा की बचत उसके व्यय से 40% के बराबर है। यदि उसकी आय में 25% वृद्धि कर दी जाए, आय में 25% वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि होती है, तो व्यय में 40% वृद्धि होती है, तो बचत में कितनी वृद्धि होगी? वृद्धि या कमी होगी? तो ये क्वेश्चन हमारे समझ से आप लोग क्या करो, घर से लगा के हमें जो थोड़ा एक कमेंट करो कि ऐसा लगना चाहिए कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ज्यादा मतलब है, कई बार हो चुका है प्रैक्टिस में, तो आप लोग आसानी से कर लोगे। इसी वजह से इसे स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है? हाँ, ये क्वेश्चन और ये क्या है? एक ट्रेन की चाल 4 किलोमीटर घंटा है, कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल कितनी है? चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, किमी प्रति आवर है। ठीक, अब वो क्या करता है? सुबह कितने बजे निकलता है? सुबह निकलता है, सुबह वो निकलता है 10:20 पे निकलता है, 10:20 दोपहर, फिर वो दोपहर 1:30 बजे वो क्या करता है? दोपहर, वो दोपहर कितना है? 1:50 क्या करता है? 1:50 बजे तक क्या है? तक इसके द्वारा तय किया गया है। देखो क्या किया है? सुबह कितना है? 10 बजे से 10:20 से 1:50 तक उसने तय किया है, तो वो कितने किलोमीटर दूरी तय कर ली होगी? तो यहाँ पे देखो, सुबह से तो क्या करना होगा? अगर किया है तो 12 से क्या करते हैं? 12 से जो है 10 20 से घटा दोगे, 10
20 घटा दोगे 12 से 10 20 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा? तो यहाँ पे कितना बच जाएगा बताओ? यहाँ पे कितना बच जाएगा? एक बढ़ गया और यहाँ पे 1 40 हो गया। कितना है? उसने सुबह कितने घंटे चला? सुबह देखो, सुबह कितने घंटा चला? सुबह चला 1 घंटा, 1 घंटा 40 मिनट। तो दोपहर में 12 से प्लस कितना हुआ है? 1 घंटा प्लस 1 घंटा कितना हुआ? 50। दोपहर में कितना चला? 1 घंटा 50 मिनट। कितना चला है? 1 घंटे 50 मिनट। दोपहर में कितना चला है? 1 घंटे 50 मिनट। क्योंकि 12 से जो अगर बढ़ गया है ना, 12 से जैसे ऊपर गया तो उतना उसकी चाल बढ़ गई, तो 1 घंटा 50 मिनट ये चला है। तो दोनों का जब जोड़ देंगे तो टाइम कितना हो गया? 2 घंटे 90 मिनट। कितना हुआ? 2 घंटे 2 घंटे 90 मिनट। 2 घंटे और क्या हुआ? 90 मिनट। 2 घंटे 90 मिनट को आप लिख सकते हो 3 घंटा 30 मिनट लिख सकते हैं। और उसे लिखा जा सकता है 3 सही 1/2। 3 सही 1/2। तो यानी इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 7/2। इस तरह से इसे लिख सकते हो। अब ये क्या हो गया? समय हो गया। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अब इसमें लगा दो, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया। अब दूरी निकालना है तो चाल और दूरी की गुणा करा दोगे ना। तो चाल कितनी है? 80। दूरी कितनी? समय कितना है? समय कितना है? 7। तो इधर कट गया 2 से 40। तो दूरी तुम्हारी कितनी निकल आई? दूरी तुम्हारी कितनी निकल आई? 240 किलोमीटर ये डिस्टेंस निकल आई। कितनी निकल आई? 240 किलोमीटर निकल आई। 7 चौक 28। तो आपका क्या हो गया? बी वाला ऑप्शन 7 चौक 28 यानी 280 किलोमीटर हो गया। 280 किलोमीटर हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसे हम जरूर कराएंगे। क्या है? ए और बी के पास कुल 4655 रुपए है। ए बी के पास कितने रुपए हैं? 4655 रुपए हैं। ठीक, मान लिया है। उसके बाद देखते हैं क्या बोला है। ए के पास मौजूदा धनराशि क्या है? 4/15 है। ए के पास कितनी मौजूदा धनराशि है? 4/15 एक भाग है। बी के पास मौजूदा धनराशि क्या है? बी के पास मौजूदा धनराशि क्या है? 2/5 मौजूदा धनराशि है। मौजूदा धनराशि है, मौजूदा धनराशि के भाग के बराबर है। तो बी के पास मौजूदा धनराशि ज्ञात करो। तो बी की मौजूदा धनराशि ज्ञात करना है। तो अगर मौजूदा धनराशि ज्ञात करना है तो इसमें क्या करना होगा? अब इनके हमें क्या लेना होगा? रेशियो ले लो, ए अपान बी ले लो। तो इसमें क्या होगा? 4/15 इधर हो जाएगा। अब इसका बी का क्या हो जाएगा? 2 बटे कितना हो जाएगा? 5। अब इसे सॉल्व कर लो तो कितना होगा? 5 से ऊपर चला जाएगा तो 5 से 5 कट जाएगा। यहाँ से देख लो क्या करना होगा। 15 इधर हो गया, 2 कितना हो जाएगा? ऊपर 5 चला जाएगा, नीचे 2 चला जाएगा। 2 से 2 कट गया, 3 इधर हो गया। तो ऊपर क्या बचा? ए अनुपात बी कितना बचा? 2/3 हो गया। कितना आया? 2/3 आ गया ए और बी का। ए बी का जब 2/3 आ गया है तब इसमें क्या बोल रखा है कि क्या है? ए बी। अब 2/3 है तो या तो यहाँ पे 2/3 करोगे तो थोड़ा मतलब क्या है 5 होगा, फिर डिवाइड करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इससे क्या करते हैं, सीधे यहाँ पे एक काम यही करते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर लें। यहाँ पे देखो, एक काम करो, वैसे थोड़ा 2/3 है, यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, इसे नहीं काटते हैं। इसे क्या है, नहीं काटते हैं। नहीं काटने का एक रीजन है, किस वजह से नहीं काटते हैं अभी देखते हैं, बताते हैं किस वजह से नहीं काटते हैं। ठीक, अब देखो क्यों नहीं काटते हैं। देखो यहाँ पे 4/6 लिखा है, तो a प्लस बी क्या लिख लिया? a प्लस बी। ठीक, यानी दोनों जोड़ा, तो 6 4 कितना हो गया? 10। दोनों का योग कितना है? कितना है? 46,555। ठीक, अगर इसको डिवाइड करोगे तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? कितना होगा? कितना होगा? 46
465.5 हो जाएगा। 10 नीचे जाएगा, पॉइंट चढ़ जाएगा ना। अब देखो 10 नीचे गया, ऊपर चढ़ गया, तो अब एक ही आई पूछा है, तो एक ही जब पूछ लिया है तो अब सिंपल सी बात है, किसकी पूछा है, ए की निकालना है कि बी की निकालना है। अगर इसमें पूछा किसकी है, बी की निकालना है, तो बी की जब निकालना होगा, देखो अब इसमें क्या करना होगा, अगर ए की पूछेगा, ठीक, अगर ए की पूछेगा तब क्या करना होगा, तब इसे 4 से गुणा करना होगा। अगर बी के पूछेगा तो क्या करोगे, जो बी की पूछेगा तो बी की क्या करोगे, इसमें 46 पॉइंट कितना है, क्या है 465.5 5 गुणे 6, क्योंकि हमें बी की निकालनी है, किसकी निकालनी है, बी की। यहाँ पे किसकी निकालनी है, बी की। अगर धनराशि किसकी निकालनी, मौजूदा धनराशि में बी की निकालनी है। अगर ए की निकालनी होती तो यहाँ पे घटाते, तो किसका क्या करते हैं, अगर ए की निकालनी होती तो यहाँ पे 4 से गुणा करके माइनस कर देते दोनों की धनराशि से। अगर बी की निकालनी है तो अब देखो इसका मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, क्योंकि 6 पंचे 30 हो जाएगा, 30 का 0 ये यहाँ पे लिख लो, 46 55, ठीक, 6 पंचे 30 का 0, 6 पंचे 30 हो गया, 0.3 हो जाएगा, क्योंकि 6 पंचे 30 हो गया। अब उसके बाद कितना होगा, 6 6 के 36, और 36 3 कितना होगा, 36, और 3 कितना होगा, 36 3 39 हो जाएगा। तो यहाँ इसकी गुणा कितनी आएगी, 39 हो जाएगा। फिर कितना होगा, 6 चौक 24, 3 27। अब इसको माइनस कर देंगे, अगर इसका माइनस करने पर देखो नीचे कितना, इसका माइनस करोगे तो 5 2 आ गया। अब सिंपल सी बात है, 2 आ गया तो क्या होगा, यही आ रहा है, क्योंकि इसका माइनस करोगे तो 5 से ये 2 आ गया। फिर कितना आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 9 6 15 होता है। फिर 8 8 आएगा, फिर 1 आएगा। सिंपल से लग गया क्वेश्चन, ज्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। अब आगे देखो, अब इसमें देखो ये भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको मैं फॉर्मेट बना दे रहा हूँ, ये आप घर पे करना और क्वेश्चन करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर करना। देखो क्या है, 78 भाग 13 गुणे 5 माइनस क्या है, 48 48 भागे 72 गुणे 3 माइनस 15 प्लस 8 गुणे, अब इनका इनका कर लोगे तब भी हो सकता है, बाद में करते हैं। क्या है, 23 माइनस 29 और माइनस 17, क्या होगा, माइनस 17, और क्या होगा यहाँ पे -17 के बाद गुणे में 4 आएगा, ठीक। अब गुणे में 4 आएगा तो देखो, अब देखो ऐसे करना, 13 छंग कितना होता है, 78, ठीक, 13 छंग 78 हो गया, तो कितना होगा 5। अब क्या है, 48 24 दूना 48, और देखो 24 दूना 48 होगा, 24 तिहाई कितना होता है, 24 दूना 48, 24 तिहाई 72 हो गया, 24 दूना 48, 24 तिहाई 72 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 24 दूना 48, 24 तिहाई 72 हो जाएगा, तब भी भाग में रहेगा, ठीक। तो हमें क्या करना है, सबको देखना है। तो यहाँ पे देखो 24 दूना 48 हो गया, ठीक, 24 दूना क्या हुआ 48, और 24 तिहाई की क्या हो गया 72, तो बटे साइन जाना स्टार्ट, ठीक। अब 24 तिहाई 72 हो गया, फिर -15 हो गया, तो यहाँ पे क्या करो, या तो पॉइंट में ले आओ या तो सही बटा में ले आओ, तो वही करते हैं। देखो फिर 15 हो गया, और फिर क्या हुआ 8 हो गया, 8 गुणे 8 गुणे हो गया, 8 गुणे के बाद 15 प्लस 8 गुणे 23 माइनस 29 ब्रैकेट 17 गुणे 4। अब इसका आंसर आप लोग करके कमेंट बॉक्स में हमें देना, इस वाली समीकरण का हल करके। अब बहुत इजी है, आपको इतना सॉल्व करा दिए, थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो इस तरह की कैलकुलेशन आएंगे, आप करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ये ना है कि स्किप कर दें क्वेश्चन को, करना है, देना है, क्योंकि यूपीपी में आएंगे इस तरह के क्वेश्चन। अब इसमें देखो क्या है, 500 रुपए प्रत्येक
क्या है, प्रत्येक के मूल्य पर 3 वस्तुएं खरीदी जाती हैं। 500 रुपए के मूल्य पर कितनी वस्तुएं खरीदी जाती हैं? 3 वस्तुएं खरीदी जाती हैं। भाई 500 रुपए पर 3 वस्तुएं खरीदी गई, कितनी? 3 वस्तुएं खरीदी गई, 3 वस्तुएं थी, 3 वस्तुएं खरीदी गई भाई 500 रुपए पर। ठीक, अब क्या है, उसमें से एक वस्तु पर क्या है, एक वस्तु पर क्या लाभ होता है? एक वस्तु पर उसे कितने का लाभ होता है? एक वस्तु पर, एक वस्तु पर, वस्तु मतलब 500 रुपए के मूल्य पर 3 वस्तुएं खरीदी गई हैं, यानी 3 वस्तुएं जो देखा जाएगा तो एक का कितना हो जाएगा, 3 वस्तुएं जो होंगी तो 1500 की खरीदी जाएंगी। एक वस्तु कितने की पड़ेगी? 500 की। 500 की पड़ी होगी तो उसमें क्या बोला है, 12% लाभ होता है, तो 120 हो गया। 12% क्या होता है, 12% लाभ होता है तो 112 हो गया। कितना हो गया? 12% लाभ होता है तो कितना हो गया? 12, यानी लाभ हो गया, एक वस्तु जो कम होता है खरीदी गई तो उस पे क्या होता है, 12% का लाभ, तो 112 हो गया। 100 कट गया तो कितना होगा? 12 क्या हो गया? कट गया 12। अब इससे देखो कितना आएगा, 5 दूना 10 हो गया, 5 एक 6 हो गया, और ये कितना होगा? 556 हो गया। कितना आएगा? 560 आएगा, सॉरी कितना आया? 500, 560 आएगा। कितना आएगा? 560 आएगा। फिर क्या बोला है, फिर यदि अन्य दो वस्तुएं बेची गई उस पे क्या है, 20% की हानि हुई, तो दो वस्तुएं क्या है, वस्तुएं दो वस्तु थी तो कितना हुआ? 1000 रुपये हुआ। 1000 पर उसको कितने की हानि हुई? 20%, तो कितना कम कम गया उसका? कितना कम गया? 1000 पर उसे कितने की हानि हुई? 1000 पर उसको कितने की हानि हुई? उसको कितने की हानि हुई? 1000 पर उसको हानि कितनी हुई? 1000 पर उसको हानि हुई 20 की, तो ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 800 हो जाएगा। कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? 800 हो जाएगा। अगर उसको 1000 पर कितना हुआ, 5 दूना 10, 1000 पर कितने की हुई? 800 हो जाएगा। अगर ये 800 हो जाएगा तब उसके बाद हम देखते हैं अब क्या होगा। 800 हो जाएगा, उसके बाद जब हम आगे करेंगे प्रोसेस तो कितना है? 1500। 3 वस्तुएं कितने की थी? 1500 की थी। ठीक, अब वो हमें क्या कह रहा है, शेष दो वस्तुओं की बिक्री पर, क्या है, शेष दो बिक्री पर प्रतिशत ज्ञात करो। तो प्रतिशत ज्ञात करना है, तो प्रतिशत ज्ञात करना है तो यहाँ पे देखो, अब दो वस्तुएं थी, क्या थी? दो वस्तुएं थी, तो एक बार हानि निकलेगा, दो बार निकलेगा, क्योंकि दो वस्तुएं थी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो बार निकालेंगे क्या, हानि। क्योंकि दो वस्तुएं हैं तो दो वस्तुएं पे दो बार भी निकालेंगे, क्योंकि एक बार निकाल दोगे तो फंस जाओगे। यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या करना है, 80/100, जीरो जीरो कट गया, फिर जीरो से जीरो तो 8 अठाई 64, तो कितना हो गया? 640। ठीक, 640 हो गया। तब अब क्या करना है, दो वस्तुओं का मूल्य क्या था? दो वस्तुओं का मूल्य, दो वस्तुओं का मूल्य कितना था? दो वस्तुओं का मूल्य कितना था? मैंने पूछा दो वस्तुओं का मूल्य कितना था, तो यहाँ पे कितना है? 640 आ गया ना। पहले कितना था, अब निकाला कितना है? पहले था 1000, 1000 था, अब घाटा होने के बाद 1000 था, अब घाटा होने के बाद 640 बढ़ा है। अब इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? 360 आएगा। कितना माइनस करने पर? 360 आएगा। अब वो क्या बोल रहा है, शेष दो वस्तुओं की बिक्री पर लाभ या हानि बचाओ। तो दो दो वस्तुओं की बिक्री पर जो दो यही बिकी थी उनमें लाभ और हानि पूछ रहा है, तो लाभ हानि निकालना है तो शेष दो वस्तुओं पर। तो अब कितना हुआ? 360 का क्या हुआ? लाभ हुआ, क्योंकि 1000 600 पर वो क्या रही होती, ये एसपी हो गई, ये सीपी है, ये सीपी है 600। तो क्या हुआ, अब यहाँ पे कितना लाभ कितना हुआ? 300, क्या हुआ? 360 का हुआ, कितने पे? 1000 पे, और गुणा 100, 100 हो गया, काट गया, कट गया, 100 कट गया ना, तो ये कितने परसेंट का हो गया? जीरो जीरो, तो 36% की क्या हुई? 36% की क्या हुई? सॉरी, लाभ बता दिए हमने, यहाँ पे हानि हुई है, एसपी और सीपी नहीं। एक चीज यहाँ पे थोड़ा सही कर लो, हम थोड़ा कंफ्यूज हुए।
कंफ्यूज नहीं है, ये क्या हुआ, हाँ यहाँ पे क्या हुई, हानि हुई, सॉरी ये अंतर हुआ, ये हानि हुई। ये हानि हुई कितने पे, लाभ हानि का प्रतिशत पूछा है, तो हानि हुई तो इसमें क्या होगा 36 बटे 1000 और बटे, कट गया, जीरो जीरो कट गया, क्या हुआ 36%। देखो यहाँ पे क्या है, हानि हो रही है क्योंकि ये एसपी है, सॉरी वो हम ये क्या है सी, ये क्या है सेलिंग प्राइस है, सीपी हो गई, ये सीपी हो गई, 1000 तुम्हारा सीपी हो गया, और उस पे हानि यानी ये बिका हुआ था, 20% हानि हुई थी, ने उल्टा लिख दिया था, ये क्या हुआ, हानि हो गई। तो हानि हुई 36%, 1000 से निकाल दिया, काट दिया, तो 36% की क्या हुई, हानि हुई। क्या हुआ, 36% की क्या हो गई, हानि हो गई। अब आगे देखते हैं, क्या है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 36 दिनों और 48 दिनों में कर सकते हैं और उन्हें 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया, क्या है, और 12 दिनों तक मिलकर कार्य किया तो शेष कार्य को सी द्वारा अकेले 10 दिनों में पूरा किया गया। तो ए और सी एक साथ मिलकर मूल कार्य के 62.5 हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 62.5% के हिस्सों को वो कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो अब आ गई बात, तो अब देखते हैं क्या होगा। अब तुम्हारे समझ में ये नहीं आ रहा होगा, सी कहाँ से आ गया, ए बी है, ए बी कार्य कर रहे हैं, तो अब सी का देखते हैं अभी क्या लफड़ा है। तो क्या है, 36 दिनों और 48 दिनों में किया। अब ये पूरा कितने दिनों में, एलसीएम निकाल लोगे तो 44, तो कितना होगा, अगर 44 होगा, अगर 36 चौका कर दें तो 44 होगा, 48 तिहाई कर दें तो 144 हो जाएगा, 36 चौका कर दें तो 144 होगा, 48 तिहाई कर दें तो 144 होगा। अब क्या है, तो कितने दिन है, ए और प्लस बी, ए प्लस बी तो क्या हो गया, यहाँ पे 4 3 7 हो गया, कितना हो गया, 7 हो गया। अब 7 हो गया, अब क्या है, अब वो क्या बोल रहा है, ए बी दोनों काम करते हैं, उन्हें 12 दिनों तक एक साथ कार्य किया, कितने दिनों तक कार्य किया, 12 दिनों तक, 12 ए प्लस बी और 12 कितना हो गया, 84 हो गया, 12 दिनों तक काम किए। अब क्या हुआ, 12 दिनों तक काम किए तो ए भी एक साथ काम किए हैं, तो अब क्या करना होगा, 144 से क्या करना होगा, 12 दिनों तक एक साथ काम किए हैं, तो 144 से क्या कर देना है आपको, 144 से 84 माइनस कर दो, 144 से 84 माइनस किए तो 8 से 14 कितना बचा, सी कितना बचा, 60, कितना बचा, 60, कितना बचा, 60, सी आ गया, ये क्या आ गया, सी, एक साथ मिलके काम किए थे। अब क्या है, 10 दिनों में पूरा किया गया कार्य, सी द्वारा कितने दिन, सी कितने दिन कार्य किया, 60 दिन। अब सी द्वारा पूरा किया गया कार्य कितने दिनों में सी कार्य किया, ये सी तुमने निकाल लिया है। अब सी कार्य किया है तो 6, 10 दिनों में तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितने दिन हो गए, 6 दिन, कितने दिन हुए, 6 दिन हो गए। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है, क्या है, अब यहाँ पे क्या बोला है, 62.65% हिस्से कितने दिनों में काम करेंगे। तो 62 पॉइंट देखो भाई, 62.65 तो 144 गुणे, ठीक, अब गुणे हो गया कितना, 62.5, ठीक, बटे 100, उतना हम केवल समझा दिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, वैसे 144.100 करते और सी वाला 1/10 कर लेते और पूरा काट देते, ठीक, अगर इससे यहाँ पॉइंट लग जाएगा और क्या होगा, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, ये 10 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा पॉइंट, तो ये कितना हो जाएगा, 1.44 फिर गुणे 6.25 हो जाएंगे, यानी ये पॉइंट यहाँ से खिसक गया आगे की तरफ। तो अब इसकी गुणा कराओगे तो ये लमसम में 9, ये क्या आ जाएगा, 9 दिन आ जाएगा, कितने दिन आ जाएंगे, 9 दिन, लमसम में नहीं, देख लेना,
9 ही दिन आएंगे, क्योंकि 14 दिन हो नहीं सकते, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन 6 है, और 14 भी नहीं हो सकते ना 12 हो सकते ना, तो कितने आ गए? 9 दिन हो गए। अब आगे देखो पी क्यू, पी अनुपात क्यू 2:3 है, तो पी क्यू, पी क्यू 2p प्लस क्यू अनुपात 5p प्लस 3, 3q का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे देख लो p q कितना है? 2:3 है, तो क्या हो गया? p बराबर 2 ले लो, q बराबर 3 ले लो। अब यहाँ पे रख दो, तो 2 दूना 4, q बराबर कितना हुआ? 3। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा? 5 दूना 10, क्या हो गया? 5 दूना 10, 3 तिहाई 9, 9 हो गया, तो 4 3 7 1। क्या आंसर आया? 7:1। कोई आंसर आ रहा है? आंसर नंबर 1 यानी ए हो गया। अब आगे देखो क्या है? 713 रुपए की धनराशि 3 भागों, क्या है? धनराशि को 3 भागों ए बी सी में 1:2, 2:3, 3:4 में विभाजित किया जाता है, तो सी का अनुपात ज्ञात करो। तो क्या है? पहले देखो ए बी सी, ए अनुपात ए रेशियो बी रेशियो सी क्या है? 1/2। फिर कितना है? फिर क्या है यहाँ पे? 2:3। फिर क्या होगा यहाँ पे? 3:4 होगा। अगर नीचे का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? 4 तिहाई 12 होगा। ये नीचे की संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 तिहाई कितना हो गया? 12 हो गया नीचे की संख्याओं का। ये जो हर है, हर का एलसीएम लिया गया, तो इनका क्या हुआ? 12। 12 ऊपर रख दिया, 2 से गुणा किया तो कितना? 6। अब कितना बचा ऊपर? ऊपर 3 से 3 तो 4 दूनी 8। देखो 12 गुणा किया, 3 चक्कू 12 और 4 दूनी 8। फिर क्या हो गया? देखो 4 4 कट गया, 3 तिहाई 9, 9 हो गया। ओवरऑल ए अनुपात बी अनुपात सी। अब इसका टोटल करो तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 15 8 23। तो टोटल ए बी सी कितना हो गया? कुल कितना हुआ? 23। कुल कितना हुआ? 23 हो गया। अब कुल कितना हुआ? 23 हो गया। देखते हैं, कुल हो गया इसका ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? 23 हो गया। ठीक, अब क्या निकालना है? 713। हमें किसका निकालना है? सी का। गुणे, अब किसका निकालना है? सी का निकालना है। किसका निकालना है? सी का। तो सी और बटे 23, 23 इकन्ना 23, 23 इक्कन 23, 23 का लग सकता है 3 3 9, 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो 3 दूना 6 हो गया। 23 3 69, बचा कितना? 23, 23 इक्कन 23, तो 31 गुणे 9 बराबर 9, 3 9 27, 200, 3 9 27, तो कितना हुआ? 279। आंसर कितना आ गया? डी वाला आ गया आपका आंसर। आगे चलो। अब क्या है? कोई धनराशि साधारण ब्याज, क्या है? साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में, 5 वर्ष में 750 और 6 वर्ष में 850 है, तो वह धनराशि कितनी होगी? तो क्या है? वर्ष में 850 रुपए हो जाती है, तो धनराशि कितनी होगी? अब भाई धनराशि का मामला आ गया, तो यहाँ देखो कितने हो जाएगी। अब देखते हैं, तो पहले देखो क्या करना होगा। 5 वर्ष है, वर्ष है, वर्ष में धनराशि कितनी है? पहले निकालते हैं, 6 वर्ष का लिखते हैं। 6 वर्ष में धनराशि कितनी होगी? 800, 800 हो जाती है। 5 वर्ष में धनराशि कितनी होती है? कितनी होती है? 750 होती है। माइनस कर देंगे तो 1 वर्ष में धनराशि कितनी होती है? 50 रुपए। कितनी धनराशि होती है? 1 वर्ष में 50 रुपए होती है। अगर 1 वर्ष में 50 रुपए होती है, तो अब देखो क्या करेंगे। अगर 50 रुपए 1 वर्ष में होती है,
तो 5 ईयर में क्या होगी, तो 5 ईयर में क्या होगी, तो 5 गुणे 25 तो कितना होगा 250, 250 हो जाएगा 5 वर्ष में। तो कुल धनराशि तो क्या है, वह धनराशि कितनी होगी, तो कुल धनराशि से धनराशि क्या होगा 750 माइनस क्या हो गया 750 माइनस कितना कर देंगे, अगर 750 माइनस कितना कर देंगे 250 कर देंगे तब भी क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा। अगर 6 वर्ष में देखना होगा कितना आ जाएगा 500, क्योंकि 500 बचेगा। अगर 6 वर्ष में देख लेंगे, 6 वर्ष में 6 वर्ष में देख लेंगे, एक वर्ष में 50 है तो 6 300 हो जाएगा, 6 पंचे कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो कुल धनराशि देखेंगे, कुल धनराशि देखेंगे तो देख लो, चाहे दोनों से देख लो, 800 माइनस 300 तो 500 आ जाएगा। चाहे एक का करो चाहे दो का करो, ठीक, चाहे 5 का निकालो चाहे 6 का निकालो, आंसर सेम आएगा। तो कितना आया बी, आंसर आपका बी सही हो गया। कितना आया 500 आया। अब देखो कुल, क्या कुछ संख्याओं का औसत 37 है, क्या कुछ संख्याओं का औसत 37 है, ठीक। यदि उनमें 3/5 संख्याओं में से प्रत्येक में 7 जोड़ दिया जाए, 3/5 संख्याओं में से 7 जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक, तो क्या है शेष संख्याओं में प्रत्येक संख्या से 9 घटा दिया जाए, शेष संख्या में 9 घटा दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का क्या क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो अगर औसत निकालना है तो संख्या कितनी है, कुछ संख्याएं है 3/5। अब देखो क्या है, संख्या है ये 5, मान लो 5 संख्या है, क्या मान लिया 5 संख्या है, 5 संख्या मान लो, 5 संख्या मान लिया, 5 संख्या 3/5 है संख्या हो गई, तो मान लिया 37 गुणे क्या कर लिया 37 गुणे मैंने क्या निकाल लिया 5 कर लिया, तो 5 हम 25 5 15 100 कितना हो गया 85 हो गया। कितनी हो गई 185 हो गई। अगर 185 हो गई, फिर अब देखो, अब यहां से खेल शुरू होता है, क्या होता है, अब क्या है 3/5, क्या है 3/5 संख्या है। अब क्या करना है, 3/5 संख्या है, संख्या कितनी है 5, कितनी है 5, संख्या कितनी थी 5 मैंने लिया था। अब उसमें क्या है 37, ठीक, 5 तो ले लिया। अब इसमें क्या है 7 जोड़ा गया है, लो 7 जोड़ दिया भाई। अब 5 5 कट गया, ठीक। अब देखो क्या होगा 3, क्योंकि 5 संख्या लिया है तो भी 5 मल्टीप्लाई किया है, संख्या वैसे x लेते तो फंस जाते ना, तो हमने संख्या डायरेक्ट 5 उठा लिया उसकी हर का, ठीक। तो इसमें क्या हो गया गुणे कितना होगा 7 दूनी 14 44, कितना होगा 4 3 12, 4 3 12 1 13, तो कितना होगा 132 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। अगर 7 जोड़ दिए तो हमारा एक स्टेप यहां तक कंप्लीट हुआ, ठीक। अब देखो, अब कमी करते हैं कितने की 5 की, क्या करते हैं 5 की हम कमी कर देते हैं संख्या में, तो बचेंगी कितनी संख्या 2, 7 जोड़े हैं 5, अभी देखते देखे रहो, ये 5 जो जोड़े हैं तो क्या करते हैं 5 की कमी करते हैं, 7 यहाँ पे जोड़ा है संख्या में, ठीक। 5 कमी करते हैं तो 5 3 गुणे 5, ठीक, 3/5 गुणे 5, तो देखो बचेगी कितनी, कमी कितनी आई 2 की, कितने की कमी आई 2 की, कमी कितने की आई केवल 2 की आई, कितने की आई 2 की। अब 2 की कमी हमें निकालना होगा, 2 की हमें कमी निकालना होगा, तो कमी निकालते हैं भाई, 2 की क्या निकालते हैं कमी, 2 की कमी निकाल लिए भाई। अब कमी निकालने के लिए क्या करना होगा 2, क्या निकाला है 2, फिर क्या है जोड़ा जाता है, शेष में से घटा दिया जाता है। कमी निकालने के लिए क्या करना होगा घटाना होगा, तभी मैंने ये प्रोसेस पहले कर लिया। तो क्या किया है 2 हो गया। अब क्या करना होगा गुणे 37, क्या औसत था, तो 37 माइनस क्या कर दिया 9, 37 माइनस 9, क्योंकि 2 की कमी आई है, ठीक। 2 की कमी आई है तो गुणा कर देते हैं, तो कितना होगा 2 से इधर निकल जाएगा तो कितना होगा 9 6, तो 3 5, 56 पूरा आ गया। कितना आया 56 आया।
अब देखो 56 आया, तो अब इसमें क्या कर लेंगे, 132 5 का, और इधर कितना हुआ 56, दोनों जोड़ देंगे। 132 और 56 जोड़ोगे तो कितना होगा, 132 और 56। देखो संख्याएं ये दोनों जुड़ घट गई, तो कितना होगा, 6 2 8 5 3 8, 188 आ गया। कितना आया, 188 आ गया। अब 188 आया है, अब उसे क्या करेंगे, कितना आया है, 188 आया है। अब उसमें क्या करेंगे, अब 5 से डिवाइड मार देंगे। क्यों, मैंने संख्या क्यों ली है 5, कितनी संख्या ली है 5, औसत निकालना है 5, 5 3 15, बचा कितना 3, 5 और 7 35, 5 छक्का 30। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 37.36 आ गया। आराम से देखो, एक स्टेप बाय स्टेप देखा, आराम से हो गया। ठीक, ऐसे करते रहोगे, ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी। एक प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 15 दिनों में कर लेता है। ए किसी कार्य को करके 6 घंटे में 15 दिनों में कर सकता है। बी किसी कार्य को 5 घंटे करके 10 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य 9 घंटों, क्या है 9 घंटे कार्य करके उस कार्य को करने में कितना समय दिया, तो इसमें कितना समय उन्होंने लिया। अब भाई इसमें समय देखना है, तो समय भाई देखो, अब हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या करना होगा, पहले तो देखो ए बी का देखो काम कितना कितना किया है ए। अब देखो यहाँ पे देख लो, ए का होगा, घंटे इनका देख लो दोनों का, तो 15 छक्का 90 कर रहा। ठीक, इसमें पूरा बी कितना हो गया, 5 दिनों में हो गया, तो कितना 15 छक्के 90 घंटे होंगे, ये 15 दिनों में किए है ना, 6 घंटे 15 दिनों में करते हैं, तो ठीक, ये हावर हो गए। अब ये बी कितना हो गया, 5.50 हो गया। ठीक, दोनों के क्या हो गया, घंटे, 50 घंटे उसने किए और 90 घंटे उसने किए। अब क्या करता है, ए बी दोनों एक साथ में काम करना शुरू करते हैं। अगर वो काम दोनों में करना शुरू करते हैं तो घंटा कितना होगा, तो कितना घंटे एक साथ किया, एक साथ किया ए प्लस बी, तो कितना किया 9 घंटे। कितना किए हैं, 9 घंटे। अगर एक साथ किए हैं तो कितना किए हैं, 9 घंटे किए हैं। अगर हम मान लें, अगर हम क्या मान लें, अब देखो, अगर हम इनको देखते हैं, इनको देखो बराबर करते हैं, अगर हम इन दोनों को बराबर करते हैं तो क्या होगा, 90 गुणे ए, अब यहाँ पे क्या होगा, 50 गुणे बी हो जाएगा। ठीक, ये यक्ष कार्य करते हैं ए बी दोनों मिलके, तो इसमें क्या हो जाएगा, कट जाएगा 1.8 ए इंटू क्या हो जाएगा बी। ठीक, इतना हो गया, 15 छक्का 90। ठीक, हाँ, अब इतना आया, तो अब देखो इसमें क्या कार्य किया। अब कार्य क्या किया, दोनों का ए की बी की जगह पे रख दो इसका वैल्यू, तो यक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, ए 1 रख दिया तो 2.8 इंटू ए हो गया, ए हो गया। अब ये कितना कार्य किया है भाई, ये भी कार्य भी तो किया है। अब ये हो गया, उसके बाद x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9 इंटू 2.8। अब a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू पुट कर दो, कितनी आएगी, a की वैल्यू पुट करो, कितनी आएगी बोलो, a की वैल्यू 9 आएगी। 9 अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो 9 हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ पे सॉरी ए प्लस बी। ठीक 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 ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पे 15 छक्का 90, ए प्रतिदिन कार्य करता है, सॉरी यहाँ पे 90 होना चाहिए था, यहाँ पे 90 होना चाहिए था, क्योंकि ए बी को x मान लिया, इसका 90 कर दिया, क्योंकि ये का हो गया, हाँ ठीक ठीक, ये 9 घंटा हो गया। ठीक हो गया। अब इसमें क्या हो गया, 0 0 कट गया, यहाँ पे कितना बचा, पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 100/27, 100/28, तो कितना होगा 25, 7 चौक 28, 3/4/7, तो आंसर आपका ए आएगा। अब बता दें इसमें क्या था, 90 कहाँ से आया। देखो क्या है, एक 9 घंटे में कार्य करता है, तो 6 3 9, तो 5 3 10, हाँ ठीक है, इसमें 90 ले लिया है एक्स की जगह, क्योंकि 9 घंटे 90 घंटे कार्य किया है, इसका हो गया।
अब देखते हैं आगे। आगे क्वेश्चन क्या है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका जिसका एक विकर्ण 2.6 लंबा है। तो एक विकर्ण क्या है, 2.26 है। तो इसका उत्तर क्या होगा, एक विकर्ण है तो विकर्ण का स्क्वायर क्या, विकर्ण बराबर क्या होता है, यदि वर्ग का विकर्ण होगा, वर्ग का विकर्ण, विकर्ण का फार्मूला क्या होगा, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण निकाल लो, लिख लो। वर्ग का विकर्ण के बाद क्या करोगे, वर्ग का विकर्ण लिखने के बाद अंडर रूट 2a स्क्वायर होगा, ठीक, अंडर रूट 2a स्क्वायर होगा। अब उसके बाद विकर्ण जो होगा तो वो किसके बराबर है, 2.6 के। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ पे लगा है 2, a स्क्वायर इक्वल टू 2.6। अगर इसकी कुल टोटल सब सॉल्व वॉल्व करके निकालेंगे तो 1.41 निकालेंगे। अब उसके बाद क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल जब निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। तो क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर होगा, तो क्या होगा 1.84 को क्या करेंगे, 1.84 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा, 38.8 3.3 सेंटीमीटर आएगा, मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। अगर आपको जो क्वेश्चन दिया गया है हल करने के लिए, दो क्वेश्चन दिए गए हैं, ये वाला है और एक ये वाला, कौन सा है, ये वाला। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग इनको करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि जो अगर नहीं आते हैं तो पिछली क्लासेस देखिएगा, पिछले प्रैक्टिस सेट देखिएगा, उनसे हो जाएंगे। आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दिया करो। आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।